हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग, जिसके एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर देखिए, एक पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। जो कलर्स है, ब्लू कलर जो है वो नंबर ऑफ पीपल 18 नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो प्रेफर करते हैं। तो प्रेफरेंस दे रखी है एक तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स की, कि जो ब्लू कलर है वो 18 नंबर ऑफ पीपल्स प्रेफर करते हैं। ग्रीन कलर जो है वो 9 पीपल प्रेफर करते हैं। ऐसे ही रेड कलर जो है वो 6 नंबर ऑफ पीपल्स प्रेफर करते हैं। येलो कलर को 3 नंबर ऑफ पीपल्स प्रेफर करते हैं। ऐसे ही टोटल अगर हम इनका करें तो टोटल हमारा आ रहा है 36। क्लियर है? तो यहाँ पर ये टेबल आपको दी हुई है और इस टेबल को देख के, ऑब्जर्व करके, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। अब देखिए, पाई चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है। सबसे पहली बात इस चीज़ को समझते हैं कि जो पाई चार्ट बनता है उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है। तो पाई चार्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा सेंट्रल एंगल। क्या होता है? सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल हमें निकालना होगा यहाँ पर। अब देखिए, सेंट्रल एंगल निकालते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर का जो सेंट्रल एंगल होगा वो कैसे फाइंड होगा। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने का एक तरीका होता है क्या, कि ब्लू कलर की जितनी भी वेटेज है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं ब्लू कलर की, 18 लोग प्रेफर करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनकी फ्रैक्शन निकालनी होगी। 18 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने थे? 36। तो 18 अपॉन 36 यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। ऐसे हमें क्या करना होगा, सभी कलर्स की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी। चलिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद में फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद में हमें इन फ्रैक्शंस को सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है 360 डिग्री से। इससे मल्टीप्लाई करना होता है 360 डिग्री से। क्यों? क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए देखिए, जो पाई चार्ट हम बनाते हैं तो पाई चार्ट हमारा सर्कल में बनता है। अब सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक फ्रैक्शन वैल्यू को। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो सेंट्रल एंगल यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर एक के लिए हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। तो कर लिया हमने। देखिए, ब्लू कलर हमने लिखा, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 18 है। फ्रैक्शन अगर हम देखें तो 18 अपॉन 36, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया था वैसे ही देखिए यहाँ पर बना रखा है। और 1/2, 18/36 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 फ्रैक्शन आएगा। अब जब इसकी सेंट्रल एंगल हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मैंने अभी आपको बताया था, मल्टीप्लाई करना है 360 से। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई किया 360 से, तो कितना आया हमारा, 180 डिग्री हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल। ऐसे ही हम ग्रीन कलर का बनाएंगे। तो ग्रीन कलर हमने लिया, नंबर ऑफ पीपल्स 9 है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं 9/36। 36 नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है, इसलिए है ना। जब इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई हमें करना है 360 से, तो 90 डिग्री हमारा सेंट्रल एंगल आएगा। सिमिलरली रेड कलर का हम बनाते हैं तो 6 लोग प्रेफर करते हैं। 6/36 हमारा बनेगा तो 1/6 हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा। और 1/6 को 360 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 डिग्री हमारी यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकलेगी। ऐसे ही हमारे को येलो कलर का बनाना है तो येलो कलर को 3 लोग प्रेफर करते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/36। जब सॉल्व करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। और 1/12 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री हमारा सेंट्रल एंगल बन के आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने सारों के सेंट्रल एंगल यहाँ पर बना लिए। अब सेंट्रल एंगल बनाने के बाद में हमें क्या करना होता है, इनको हमें एक तरह से इनके थ्रू ही हमें क्या बनाना होता है, पाई चार्ट यहाँ पर बनाना होता है। तो पाई चार्ट हम यहाँ पर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर देखिए सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये आपका सामने सर्कल है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करो। और सर्कल बनाने के बाद में एक रेडियस ड्रॉ करो। जैसे कि यहाँ पर एओ हमने यहाँ पर क्या कर रखी है, एक रेडियस बना रखी है। ठीक है, एक सर्कल हमने बनाया और एओ हमने एक रेडियस बना ली। अब हमें क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को, एक प्रोटेक्टर लेना और प्रोटेक्टर को हमारे को इस रेडियस पे रखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर रख रखा है, देखो एओ रेडियस पे हमने रखा है इस प्रोटेक्टर को। और प्रोटेक्टर रखने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा एंगल बनाना है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, यहाँ पर 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री में सबसे
ग्रेटर कौन सा है, 180 डिग्री सबसे ग्रेटर एंगल है, तो 180 डिग्री हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर रखा, और प्रोटेक्टर रखने के बाद में हमारा 180 डिग्री बिल्कुल ऐसे ही बनेगा सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये 180 डिग्री हमारा यहाँ पर बन चुका है। क्लियर है, ये 180 डिग्री हमारा यहाँ पर बन गया। चलिए 180 डिग्री बनाने के बाद में फिर हम बनाएंगे 90, 60 और 30 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 180 डिग्री बना दिया। 180 डिग्री बनाने के बाद में फिर हमें प्रोटेक्टर रखना है, और प्रोटेक्टर देखिए पहले हमने प्रोटेक्टर को ऐसे रखा, अब हमें 90 डिग्री बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से लिख लेते हैं वर्टिकली। तो जब हम इस तरीके से रखेंगे प्रोटेक्टर को इस पे एओ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे को 90 डिग्री नज़र आ रहा है। देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ पर हम लेबलिंग कर देंगे और 90 डिग्री तरह से इस तरीके से बना देंगे। 90 डिग्री बन गया, देखिए 180 बन गया, 90 बन गया। अब हमारा रिमेनिंग कौन सा रहता है यहाँ पर, 60 डिग्री। अभी हमने देखा यहाँ पर कौन सा है, 180 हो गया, 90 हो गया, 60 बनाना है और 30 बनाना है। अब हम बना लेते हैं नेक्स्ट 60 डिग्री। तो फिर से हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे 60 डिग्री कहाँ पर बन रहा है। तो 60 डिग्री हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो 60 डिग्री हम यहाँ पर बना लेंगे। और फिर लास्ट वाला हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो रिमेनिंग रहेगा वो ऑब्वियस बात है कि जो भी लास्ट है वो रहेगा। तो लास्ट कौन सा था यहाँ पर 30 डिग्री, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाता है। तो ये बन गया हमारा 30 डिग्री। इस तरीके से हमारे को प्रोटेक्टर रख के हमारे को एंगल्स यहाँ पर ड्रॉ करने होते हैं। स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट करना है लार्जेस्ट एंगल से। 180 डिग्री यहाँ पर लार्जेस्ट था, तो हमने पहले 180 बनाया, देन फिर 90, फिर 60, फिर 30। इस तरीके से हमने यहाँ पर एंगल्स को ड्रॉ किया। चलिए लास्ट में हमें ड्रॉ करने के बाद में हमें लेबलिंग करनी होती है। तो हम नाउ लेबल द पाई चार्ट, हम पाई चार्ट को लेबल कर लेते हैं। तो 180 डिग्री जो पार्ट था वो किसका था, 180 डिग्री जो पार्ट था वो था हमारा ब्लू कलर का। तो हमने यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से लेबलिंग यहाँ पर कर लिए। फिर नेक्स्ट 90 डिग्री पार्ट जो था वो किसका था, 90 डिग्री पार्ट था हमारा ग्रीन कलर का। तो हमने देखिए यहाँ पर 90 डिग्री ग्रीन कलर लेबलिंग कर लिए। ऐसे 60 और 30 को देख लेते हैं। तो 60 और 30 हमारा किसका था, 60 था हमारा रेड और 30 था हमारा येलो। तो 60 और 30 हमने देखिए 60 जो था रेड कलर और येलो जो था वो 30 डिग्री था। तो येलो हमने यहाँ पर लेबलिंग कर, इस तरीके से आपको लेबलिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।